अजमेर में गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक कार मालिक की जगह किसी अन्य व्यक्ति की फोटो का उपयोग करके डुप्लीकेट आरसी जारी की गई है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जिसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है। पर्वतपुरा निवासी महादेव सिंह ने अपने वकील सुशील कुमार पवार के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई है और उन्हें मिलने वाली डुप्लीकेट आरसी पर न तो उनकी तस्वीर थी और न ही उनके हस्ताक्षर थे, जबकि आरसी प्राप्त करने का अधिकार केवल वास्तविक वाहन मालिक को ही होता है। परिवहन विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ कि डुप्लीकेट आरसी के आवेदन में सिविल लाइन थाने के पुलिसकर्मी समेत मारू की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, जो दस्तावेजों की जालसाजी का स्पष्ट संकेत है। अधिवक्ता पवार ने आरोप लगाया है कि सिपाही समेत मारू और जिला परिवहन अधिकारी राजीव विजय ने मिलकर एक पुरानी डॉक्टर कार की डुप्लीकेट आरसी निकलवाने के लिए षड्यंत्र रचा और कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। इस धोखाधड़ी के अतिरिक्त परिवहन अधिकारी पर पद और अधिकारों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया। अदालत ने इस मामले को लोक सेवा जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से इस प्रकरण में विभागीय कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। अभी साहब, सबसे पहले क्या है पूरा मामला? ये देखिए, मेरे पक्षकार है महादेव पुत्र भौम सिंह। इनकी एक डस्टर गाड़ी थी जिसके नंबर थे RG01 CC 914। उस गाड़ी के संबंध में मेरे पक्षकार द्वारा सिविल लाइन थाने में एक शिकायत दी गई थी कि जो इनके रिश्तेदार है सुरेंद्र सिंह, उनके द्वारा इनसे गाड़ी मांग के ले गए थे, उसके बाद में इनको गाड़ी वापस नहीं दी थी। इसके संबंध में इन्होंने एक शिकायत दी थी सिविल लाइन थाने में। तो उसी समय सिविल लाइन थाने द्वारा इनकी जो ओरिजिनल आरसी थी वो जब्त कर ली गई थी और जो गाड़ी की ओरिजिनल चाबी थी वो भी इनसे ले ली गई थी। उसी प्रकरण में जब ये अनुसंधान किया जा रहा था, उसी दरमियान जो सिविल लाइन थाने का एक कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है जिसका नाम सुमित सारण है, उसके द्वारा एक फॉर्म संख्या होता है 26, जो कि RTO में इन्होंने पेश किया सुमित सारण ने, और जो महादेव जी है उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उस फॉर्म पर अपनी खुद की फोटो चिपका कर जो डुप्लीकेट आरसी है, जो केवल गाड़ी का ओनर ही निकाल सकता है, वो फर्जी आरसी है जो सुमित सर ने महादेव बन के प्राप्त कर ली, और जो मूल आरसी थी वो आरोपी है सुरेंद्र जी को दे दी गई थी, और जो डुप्लीकेट आरसी है वो महादेव जी को दे दी गई थी। अभी वर्तमान में कहाँ है सुमित सर? सुमित सर अभी वर्तमान में जो जानकारी है मेरे को प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग ये सिविल लाइन थाने में ही पदस्थापित हैं। सुमित सर ने क्या किया उस प्रकरण? इसी सुमित सर ने जो मेरे पक्षकार है महादेव, उनके फर्जी हस्ताक्षर कर फॉर्म संख्या 26 पर अपनी फोटो लगाकर जो डुप्लीकेट आरसी है जो केवल मालिक प्राप्त कर सकता है, वो महादेव बन के उन्होंने प्राप्त की है। अच्छा, राजीव विजय की क्या भूमिका है इसमें? जो राजीव विजय जी है जो इस तत्कालीन DTO थे, उनके द्वारा जो फॉर्म संख्या 26 है, ये DTO का दायित्व है कि वह फॉर्म संख्या 26 को सही तरीके से जांचेगा और जो मालिक ओनर है उसकी जांच करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद में ही जो डुप्लीकेट आरसी है वो केवल और केवल ओनर को जारी की जाती है। तो ये दायित्व उन्होंने नहीं निभाया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि सुमित सारण और DTO राजीव विजय उनके द्वारा आपसी मिली भगती करके उक्त जो आपराधिक करते हैं वो सहभागिता से दोनों ने मिलकर किया है। क्या किसी थाने या पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेके? हाँ, मेरे पक्षकार है जो थाने के पास भी तो गए थे और SP साहब के पास गए थे और फिर IG साहब के पास गए थे, पर कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद में मेरे पक्षकार द्वारा मेरे थ्रू जो माननीय न्यायालय है अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, उनके यहाँ परिवाद पेश किया गया था, जिसने पूरा प्रकरण सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने यह आदेश पारित किए गए हैं कि जो आरोपी है इसमें, प्रथम आरोपी सुमित सारण है, दूसरे आरोपी है जो DTO है राजीव विजय जी, उनको चूंकि एक लोक सेवक है तो इनके वरिष्ठ अधिकारी से उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और अग्रिम तारीख है इस प्रकरण में वो 28/7/2025 सुनवाई हेतु नियत की है। में देख लो, ठीक है। काय मामले हो भाई साहब, काय हुए था? मेरे अंकल का लड़का सुरेंद्र सिंह है, जो टिप्सा के नाम से यूं जाना जाता है, और उसने मेरे से मांग के ससुराल जाने के लिए गाड़ी लेके गया। वापस उसने गाड़ी लौटाई नहीं, लंबे टाइम तक लौटाई नहीं। तो मैंने 2-4 दफे उसको कहा, मुझे लगा ये गाड़ी देने वाला नहीं है, तो मैंने सिविल लाइन थाने के अंदर कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने मेरी एक भी बात सुनी नहीं सुनने के बाद में मैं SP साहब के भी पास गया, IG साहब के भी पास गया। उसके बाद में मुझे लगा कि यहाँ अपने कोई इसमें सुनने वाला नहीं है, तो फिर मैंने वकील
अ, वकील साहब के मार्फत मैंने मुकदमा दर्ज करवाया और वकील साहब के मार्फत मुकदमा दर्ज करवा के मैं आरटीओ ऑफिस गया। आरटीओ ऑफिस जाके मेरे को जो सुमित सर ने डुप्लीकेट आरसी दी तो उसे मुझे एहसास हो गया कि इसमें दाल में काला है। मैंने वकील साहब से निवेदन किया, साहब मेरे साथ में मेरी पुलिस वाले ने ओरिजिनल चाबी और आरसी जमा की, जो पेपर वाली आरसी होती पुरानी पहले हुआ करती थी जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ था। तो मैंने ये सारा घटनाक्रम वकील साहब को अवगत कराया तो उसमें नजर आया कि इसमें कुछ में दाल में काला। तो राजीव विजय जी के पास में हम गए तो उन्होंने भी मुझे वहां से अपशब्द बोलते हुए ऑफिस से बाहर चले जाने के लिए बोला और उस कंप्यूटर आरटीआई लगा के कंप्यूटर में हमने देखा, कंफर्म किया, पता किया तो उस जगह सुमित शरण की, महादेव सिंह की मेरी जगह सुमित शरण की फोटो लगी हुई थी, मेरे साइन किए हुए थे। उस कंप्यूटर वाले ने मुझे ये कहा, क्या आपका ये लड़का है क्या? मैंने कहा मेरा लड़का नहीं है, इसने मेरे बयान लिए, दर्ज किए। सुमित शरण पुलिस कांस्टेबल सिविल लाइन थाने का है, इसने मेरे बयान दर्ज किए और ये महादेव सिंह की जगह। आप क्या चाहते हैं आप? और मैं ये न्याय चाहता हूँ कि उसको सस्पेंड किया जाए, घर भेजा जाए ताकि जनता के अंदर मैसेज भी अच्छा जाए कि प्रशासन दुरुस्त यूं एक्टिव है। आपका नाम बता दीजिए। महादेव सिंह, गांव पी। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।